तो आपका स्वागत है हमारी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के स्मॉल वीडियो में। हम 9th के सिलेबस को पढ़ रहे थे। तुम्हारा 9th का सिलेबस क्या था, सिर्फ आप लोग जानते ही हैं। तुम्हारा 9th का सिलेबस कुछ खास नहीं था। हम पढ़ा रहे थे पदार्थ के बारे में, क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पढ़ने के बाद। ठीक है, इसे फोकस करते हैं। तो भी क्या है ठोस पदार्थ? ठोस क्या होता है, रिकॉल करो। ठोस क्या होता है? ठोस वह अणु होते हैं जिनके अणु की अवस्था कैसी होती है, जटिल होती है। जटिल कैसे होती है भैया? कि अगर आप देखो ठोस के मॉलिक्यूल को, मैंने एक लोहे का हथौड़ा लिया, एक लोहे का पार्टिकल लिया, तो लोहे का पार्टिकल में क्या होगा भाई? लोहे के पार्टिकल में क्या होगा? सिंपली एक स्ट्रक्चर होगी लोहे की। ठीक, अब देखो ये एक स्ट्रक्चर है लोहे की। लोहा बहुत सॉलिड होता है दिखने में, ठोस। अब देखो बस लोहा है, वो ठोस मॉलिक्यूल है। अब मैं अगर बात करूं तो लोहे में मॉलिक्यूल अटैच होंगे दूसरे से, क्योंकि हर एटम के पास कोई ना कोई फोर्स काम करती है। इसके पास फोर्स काम कर रही है, कोई ना कोई अंतराणु फोर्स काम कर रही है अणु को जोड़ने के लिए। हर अणु को जोड़ने के लिए मतलब ये अणु जुड़ा होगा फोर्स से, ये फोर्स जुड़ा होगा। प्रत्येक अणु ऐसे करके डॉट 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 प्रत्येक अणु जुड़ते रहेंगे। फोर्स काम कर रही है, बल काम कर रहा है। ठीक है, अभी ठोस की बात करी। ठोस क्या होता है? ठोस सिंपल सी बात है, ठोस धातु संपीड़े होती हैं, टूटने पर टूटती नहीं है, आघात वर्धनीय होते हैं। हथौड़ा मारोगे तो भंगु आघात, मतलब कि हथौड़ा मारने पे क्या हो जाएंगी? सैनिक वार। आघात वर्धनीय की इसे आघात पहुंचा तो भी तो कुछ नहीं होगा, ये उससे प्रोटेक्टेड है। आघात वर्धनीय के अलावा क्या होते हैं? धातु। धातु वे होती हैं जिनके पास क्या होती है? जिनके पास ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर वो इस क्वालिटी के होती है कि अगर उनका तोड़ोगे, तोड़ने में क्या होगा? मैंने बोला मेरे पास सिंपल सा एक धातु है, लोहे का धातु है। मैं कहा लोहे को तोड़ना शुरू करो। अब ब्रेक करना शुरू किया, मैंने लोहे का धातु लिया। अब मैंने इससे बोला तोड़ दो, ये तोड़ दो। और देखो मैंने एक सिंपल ऑर्डर तोड़ने का। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। एक तो मैंने ये बता दिया कि लोहे के जो अणु हैं उनकी अवस्था कैसी बनेगी। देखो समझो, लोहे के अवस्था ठोस अणु है, लोहे के ठोस है ये। अगर ये ठोस होगा तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करने की कोशिश। मैंने क्या कहा? जितने ज्यादा सॉलिड होगा उतने लोगों की भीड़ होगी। भीड़ कहाँ होती है? यहाँ चार तो लोग इकट्ठा होते हैं। सॉलिड क्या है? इतने हर पास कोई जगह नहीं किसी को क्षण देने के लिए, तो ये भरे मॉलिक्यूल से एक अणु है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब ठोस की बात करो, ठोस में क्या है? अणु के इस बीच स्थान तो कम है, अणु के इस बीच तो बहुत कम स्थान है। तो क्या होगा? फोर्स कम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्सन नहीं बढ़ता। जहां पर दो एटम पास हो तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठोस सिंपली क्या हो रहा है? अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पास आने की कोशिश कर रहा है। भाई पास आने की कोशिश कर रहा है, ये आघातवर्धनीय संपीड़न पता है। तो अब मैं बोला आघातवर्धनीय है, अब तोड़ने पर टूटता नहीं, कैसे टूटता बताते हैं। मैंने क्यों बोला है? संपीड़िता, संपीड़ित होते हैं ये, और आघातवर्धनीय होती है। सर ये क्या नहीं निकल के आती है? फिर मैं ठोस होगा क्यों बोल रहा हूं? देखो आघातवर्धनीय धातु क्या होती है? वे धातु जिनके पास पावर होती है कुछ चोट सहने की, वो आघातवर्धनीय होती है। भी लोहे पर हथौड़ा किस, अभी लोहा है मेरे पास, लोहा है। अब लोहे पर हथौड़ा मारा, ये मैंने हैमर लिया, उसमें मारना शुरू किया। हैमर ले लो, मैंने इसमें हैमर ले लिया, हथौड़ा ले लिया। ये मेरा हथौड़ा है, ये हथौड़ा मेरा हथौड़ा है। सपोज करो मैं हथौड़े को लोहे पर तोड़ने की कोशिश करूं, तो मैं हथौड़ा मारू लोहे पर, टूट जाए एक बार में, संभव है ऐसा? भी कैसे संभव है? मैंने बोला कि प्रत्येक मॉलिक्यूल एक को जोड़े पड़ा है, यानी कि मैं एक मॉलिक्यूल को नहीं दो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? ठोस में हम कैस में रहते हैं कि हम एक को ब्रेक कर रहे हैं, पर रियलिटी में दोनों ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि तो साथ में जुड़े हुए हैं। ये लॉजिक बोलता है। अब भाई सिंपल सी बात ये है, अगर सिंपल सी बात मुझसे ये बोलते हो तो मैं क्या कर सकता हूं भैया? तो अब क्या बोलोगे? मैं ये बोलूंगा कि संपीड़ित है, तोड़ो, टूटता नहीं है, आघात वर्धनीय, चोट पहुंचाओ। मैंने आघात, मैं इसे तोड़ देता हूं, आघात वर्धनीय मतलब चोट, चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। मारो पीटो जो करना है, कोई कुछ नहीं होता। कठोर धातु है और कुछ बड़ी व्यवस्था है। घुसे पड़े भीड़ में भाड़ है, लगे पड़े हैं दौड़ में, पता नहीं कहाँ जाना है, पर है यहाँ भीड़ भाड़, फोर्स लगा रही है। इसका मतलब एकदम मिला पला खिचड़ी बन चुकी है यहाँ पे, दिमाग खराब है, समझे? और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ठोस द्रव गैस में डिफरेंस। और डिफरेंस पाने के बाद आपके लिए बन जाएगा चैप्टर बहुत इजी। तो मैं इस चैप्टर को इजी करने आया हूँ। ये पढ़े थे हमने,
और मैंने बहुत चीज बताई इसके अलावा कि अगर मेरी फोर्स बढ़ेगी यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अणु पास पास भी आएंगे। बहुत मैंने इक्वली प्रोपोर्शनल समझाया था। वो कैसा आता है कि भैया मैंने दो फोर्स ली थी, मैंने बोला एक फोर्स मेरी F1 है। F1 कैसी फोर्स है मेरी? फोर्स मतलब बल होता है, फोर्स मतलब बल होता है, ठीक है। तो अब ज्यादा फोर्स मतलब बल होता है। मैं एक फोर्स ली F1। F1 कौन सी फोर्स है? अंतरा आणविक फोर्स, अणु के बीच की फोर्स काम कर रही है, क्योंकि इसमें अणु भाग ले रहे हैं। तो खुद के ये अणु की फोर्स है, अणु का बल है ये अणु, ये हमने अणु के लिए लिया है। और अणु क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कण अणु छोटे होते हैं। यानी मैंने क्या बोला, हम पढ़ते हैं परमाणु से अणु, अणु से यौगिक और यौगिक तत्व, पर जो परमाणु बने होते हैं वो किससे बनते हैं? कण के बने होते हैं। कण कण क्या होते हैं? बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे, चीनी के छोटे छोटे कण, इतने छोटे होते हैं जिन्हें देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं? 1 मोल क्या होता है? 1 मोल क्या होता है? 6.02223, ये 1 मोल होता है। इट्स कॉल्ड 1 मोल। ठीक है भैया, इट इज कॉल्ड 1 मोल। ये एक मोल की वैल्यू होती है। यानी इस मोल को हम स्मॉल पार्टिकल बोलते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल पार्टिकल है तो इसी तरह हमें एक स्मॉल पार्टिकल मिलता है। किसमें स्मॉल पार्टिकल मिलता है? पदार्थ में। और हर पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु होती है, अणु होती है। पर उन सबको अगर आप डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक कण मिलेगा। एक क्या मिलेगा? कण मिलेगा। कण, कण क्या है? मोलिक्यूल। अब क्या है? कण क्या होते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल देखा आज तक कभी किसी चीज के? चीन के पार्टिकल देखें? सोचो, हम बात करते हैं अणु के ऊपर, परमाणु के ऊपर। हम इन्हें बड़ा, हम इन्हें छोटा मानते हैं। और सोचा है रिलेटिव में छोटा क्या हो सकता है? कण भाई साहब, कण, पार्टिकल। अपनी आंखों से देख सकते हैं पार्टिकल के पास प्रेजेंट है। सोचो, एक बैक्टीरिया के इतने पार्टिकल घूमते देख सकते हो कभी आज तक? है एक छोटा बैक्टीरिया देखा आज तक कभी जिंदगी में? उसके पार्टिकल देखो, कितने पार्टिकल देख सकते हो? नहीं देख सकते आंखों से। सूक्ष्मदर्शी लगाओगे, सूक्ष्मदर्शी वो भी कितने का? 100x का। यू कैसी बात है? 100x का पार्टिकल, 100x का वो लगाना पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप तरह दिखाई दे रहा है। मतलब इतना छोटी चीज होती है। मतलब हम तो ये सोचते थे कि अणु परमाणु से कहानी शुरू होती है। ये तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कण से कहानी शुरू होती है केमिस्ट्री में। यानी एक छोटे से कण ने इतनी बड़ी चीजों को जन्म दिया। सोचो, मतलब हम हर बड़ी चीज को लेकर चल रहे पर कण को ध्यान रखते हैं। तो ये इसलिए याद रखना, हर चीज को ब्रेक करते रहो। और ये बात याद रखना कि अगर स्मॉल यूनिट नहीं होगी ना तो बड़ी यूनिट बन नहीं पाएगी। ये होती है भाई, मैंने इसमें बल नाम दिया। F1 बल है हमारा, और किसके बीच बल है? अणु के बीच बल है। और अणु में क्या होते हैं? अणु किसका? अणु में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है भैया, कण पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल समझो। ये एक F1 फोर्स, जो F1 फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स, कौन फोर्स लग रही है? जो मटेरियल लगा रहा है। और ये फोर्स कब लगा रहा है? मटेरियल कब लगा रहा है? ध्यान रखना, F1 फोर्स यानी अणु की फोर्स मटेरियल कब लगाता है? अणु की फोर्स मटेरियल तब लगाता है जब उसके बीच अणु का आकर्षण होता है। आकर्षण चार्ज से कारण होता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम लास्ट में ध्यान देंगे, ठीक। आकर्षण बड़ा। अब F2 फोर्स कौन सी फोर्स है? F2 फोर्स, ये फोर्स हम दिखाई नहीं दे रही, ये तो एक आंतरिक फोर्स फंक्शन। चलो, ये बाह्य फोर्स है, बाह्य बल है। या मैं ये बोलूं कि ये उस पदार्थ का बल है, टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स, ठीक है भैया। ये चीज मान के ये और ये तो चीज आपके पास गिवन है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास अंतरण बल पड़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, तो खिंचाव पड़ रहा है मॉलिक्यूल के बीच। दो लोग पास आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दो लोग सेम नहीं है, सेम नहीं है दो लोग, क्योंकि पॉजिटिव की नेगेटिव है। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी है। मैंने बोला मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई? पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर ये दूर दूर भी होंगे तो एक को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को? नहीं कर सकते। दो दोस्त अलग अलग टाइप के हैं, उन अलग अलग दोस्तों को एक ज्यादा शांत है और एक ज्यादा बोलता है, तो शांत वाला ज्यादा बोलने के पास जाएगा और बोलने वाला शांत के पास जाएगा, दोनों आप दोस्ती कर लोगे। इसी तरह प्लस माइनस है,
प्लस माइनस क्या कहते हैं कि हमें दोस्ती करनी है, तो दोस्ती कैसे करेंगे भाई? अगर हम फ्री घूमें तो दूर है, क्योंकि हमें जोड़ने वाली कुछ चीज़ है नहीं। पर जैसे हम किसी मटेरियल, जैसे कि अगर मैं दोनों चार्ज की बात करूं, दोनों अलग अलग है, मैं इन्हें जोड़ नहीं पा रहा, बट अगर मैं ठोस ला के इस चार्ज को ठोस में ट्रांसफर करूं तो ठोस के क्या करेगा? ठोस बोलेगा कि मेरी इच्छा है कि तुम अलग रह नहीं सकते, तो तुम क्या लगेगा? फोर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगी? फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी तो क्या होता है? फोर्स लगने पे होता है वर्क होता है, वर्क होने पे पास आएंगे, और पास आएंगे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, अट्रैक्शन बढ़ा, ये चार्ज भी को खींचने की कोशिश करेगा, ये भी। अब क्या हो रहा है? अब मैंने बोला अगर दो लोग अलग अलग नेचर के और पास आ रहे हैं, तो एक जो व्यक्ति होगा कम शांत वाला, वो कम शांत होने की कोशिश करेगा, ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा। उन दोनों को एक जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह चार्ज भी है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है, संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों भाई? बिना संघर्ष कुछ मिलता ही नहीं है, इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसको अपना आदत बदलनी पड़ेगी, इसको बदलना पड़ेगा। या तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, या दोनों सेम हो जाओ। तो क्या करते हैं? ये आपस में मिल जाते हैं और अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो बल बढ़ जाता है। अब मैंने भाई तुमने सिंपली एक बात कही थी कि अगर अंतःआण्विक फोर्स बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? वो धातु ठोस होती जा रही है। यानी एक धातु का बल ले लो और ये F2 ले लो, अणु का बल बढ़ा यानी F1 बढ़ा, अणु का बल बढ़ गया, अणु पास आए, फोर्स बढ़ती चलेगी। फोर्स क्यों बढ़ी? क्योंकि हर अणु फोर्स लगा रहा है। दो लोग अलग टाइप के, दोनों बदलेंगे तो दोनों अपने अपने फोर्स लाएंगे कि भाई मैं भी कुछ करूँ, तुम भी कुछ करो, साथ में प्रयास करते हैं। होगा तो कुछ नहीं होगा, वरना हम दो दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते, तो हेल्प करते तो समझ दूसरे की। इस तरह F1 फोर्स कौन सी फोर्स है? अणु की फोर्स है। अणु फोर्स क्या होती है कि हर अणु फोर्स लगा रहा है अपनी, वो इसकी F1 फोर्स है। अब F1 फोर्स बढ़ती जा रही है, यानी कि F1 फोर्स बढ़ गई। अब अणु फोर्स आगे बढ़ रहा है, अणु बढ़ गया, अणु की फोर्स बढ़ी। जब अणु बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रही है, तो अणु भी बढ़ रहे हैं, फोर्स भी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है? सिंपली ठोस का भी फोर्स बढ़ रही है, और ठोस की फोर्स बढ़ी तो F2 बढ़ा, साथ साथ बढ़ने की कोशिश कर। भाई मैं सिंपल बात करना चाहूंगा, फॉर्मूले से ना सही, जल्दी समझ लो। देखो, जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं मेरे साथ लोग चलें, मुझे लोग जाने, भीड़ में जाऊं। तो ठोस कैसा तत्व है? तो मतलब ठोस कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिन्हें भीड़ पसंद है। भीड़ मतलब उन्हें भीड़ चाहिए। अब भीड़ कैसी? एक तो वो लोग होंगे जिन्हें कुछ अच्छे लोग भीड़ पसंद है, एक तो वो लोग होंगे ठोस में जिन्हें भीड़ पसंद है। कैसी भी भीड़ हो, कुछ आता हो ना आता हो, पता हो ना पता हो, पर हमेशा चलने चाहिए। तो वो ठोस तो वो मॉलिक्यूल है, या तो पढ़े लिखे लोगों को जोड़ लो या अनपढ़ को जोड़ लो, पर हमें लोग चाहिए। नेताजी की गाड़ी गुजर रही है, अब नेताजी क्या चाह रहे हैं? मेरे आसपास लोग हो, तो नेताजी का ठोस है। और नेताजी को जोड़ने वाले जो लोग हैं वो क्या है? अणु। तो नेताजी की फोर्स कौन बढ़ा रहा है? अणु बढ़ा रहे हैं। तो नेताजी की पावर क्यों बढ़ी? उनके पास कुछ था? नहीं था। तो फोर्स किसने बढ़ाई? लोगों ने बढ़ाई। और लोग क्या बोलते हैं? नेताजी महान है। तो ये चीज सिंपल सी बात बोलती है। ठोस क्या बोलता है? ये नेता की तरह होता है, फेमस लोग की तरह। सब फेम चाहिए, और फेम के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। सोचता है मैं फेमस हूं, बट रिलेटिव कुछ है ही नहीं, जीरो वैल्यू है इसकी। एक होते हैं द्रव। द्रव क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल। अब सिंपल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? द्रव क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मतलब ही नहीं है, जिनका उनका मतलब नहीं है। मतलब एक बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है, लोग उससे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो जानता है यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करनी, भेड़ बकरी थोड़ी बनना है। तो वो क्या है? प्राइम में मस्त है भाई। तो वो द्रव है। गैस क्या होता है? बहुत दूर। एक होता है एस्पिरेंट, थोड़ा लोगों से कम बात कर रहा है, जुड़ा हुआ लेकिन कम। एक होता है जुड़ा ही नहीं हुआ, मस्त अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उसे पता है यार भेड़ के साथ चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वो चीज है। तो 3 तरह के लोग पढ़े आपने, और उन्हीं लोगों बेस में पदार्थ पढ़ रहे हैं। पहले लोग क्या होते हैं? जिन्हें फेम चाहिए दूसरों के नाम पे, जो थे ठोस। क्या होते हैं? मेरे पास लोगों को जोड़ूंगा, मैं ये करूंगा। पर अगर वो लोग ना हो तो कमजोर पड़ जाते हैं, पार्टी गिर गई, नुकसान हो गया। वही है। द्रव में क्या होता है? द्रव सिंपल से लोग होते हैं भाई, द्रव कुछ नहीं चाहिए। मैं एस्पिरेंट हूँ, 3-4 लोग, ज्यादा लोग चाहिए मुझे पढ़ाई करनी है, अपनी लाइफ जीनी है। कुछ कवि होते हैं, मुझे अपने कविता गानी है, लोग सुने वरना ना सुने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होते हैं गैस, जो सबसे दूर रहते हैं। एक वो होता है अगर 4 लोग भी सुने, कवि गा रहा कविता, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं है, वो लोगों से अलग हो चुका है। ठीक है भाई, ये है। अब पढ़ते हैं द्रव। ठोस पढ़ लिया, द्रव पढ़ते हैं। ठीक है भैया, द्रव पढ़ते हैं। अब मैं द्रव, बड़ा डाउट रहता है, मैं 2 डाउट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। देखो, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य
द्रव्य, जहां या आ जाए लास्ट में पदार्थ, जहां द्रव हो जल, ठीक है, द्रव। अब इसके ध्वनि से द्रव, द्रव रा, जल्दी थोड़ी अपना आप आ रही के वाटर की बात कर रहे हैं, द्रव्य, भाई द्रव्य वाटर थोड़ी मॉलिक्यूल कर रहा है। अब देखो मैंने सर द्रव से कैसे पता नहीं वाटर, द्रव जैसे मतलब जल, हम लोग जल, दो अक्षर का जल, दो अक्षर का द्रव, तो दो अक्षर का जल, दो अक्षर का द्रव, तो मतलब जल और द्रव सेम बात। द्रव्य इतना थोड़ा ना बड़ा वाटर का मॉलिक्यूल का नाम है, तो जितना छोटा नाम उसका उतनी बड़ी छोटी चीज है। द्रव मतलब जल और द्रव्य मतलब पदार्थ, सिंपल है भाई लॉजिक, समझ गए। देखो भाई इसको फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे जल के पास कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। अगर जल के पास दो मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, दो। तो 2 की पावर 2 वाटर के मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 2 की पावर 2 द्रव के मॉलिक्यूल। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे पढ़ो, जो चाहे वैसे पढ़ो, हर टॉपिक को ब्रेक कर दो, डिवाइड कर दो, तोड़ दो, पर पढ़ो, ठीक है। देखो भाई ये द्रव, अगर ये द्रव है, ये द्रव कैसे लिख गया भाई, ये तो भाई द्रव, फॉर्मूला दे देना अच्छा सा, इसे पढ़ो एक दिन में, द्रव चीजें कंसेप्ट के लिए। देखो भाई सिंपल फॉर्मूला दे दिया मैंने, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, सर ये क्या होता है 2 की पावर 2, द्रव में दो जल में दो, तो बात एक ही, द्रव और जल एक ही चीज, बोलो द्रव्य और पदार्थ। अब सर पदार्थ द्रव में कैसे बताओगे, बताते हैं, चलो कोई नहीं, ये पढ़ लो। अगर द्रव जले तो द्रव पदार्थों को सेपरेट, ठीक है, बस नोट टॉपिक में याद कर लो। मेरा रूल है, याद रहेगा हमेशा, पढ़ना है लेकिन मस्त तरीके से, तो पढ़ाई हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, पढ़ाई हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसे निभाना है, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, नोट में से लिख लो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल लॉ से हमने फाइंड कर लिया कि केमिस्ट्री में चीज होती है, केमिस्ट्री में घुसा देंगे, ठीक है भाई। द्रव पढ़ते हैं, द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, एक्सप्लेन। तो द्रव लॉजिकली समझते हैं। देखो द्रव क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो एकदम जो ठोस की अपेक्षा लोगों से थोड़ा कम वास्ता रखते हैं, लोगों से कम बातचीत करते हैं। ये एक होता है कि एक आदमी फेमस है और उसे कुछ लोग जानते हैं, गांव के 3-4 लोग एक आदमी को जानते हैं, तो वो क्या है, कम फेमस है बट फेमस है। एक होता है गांव का एक आदमी से 5 लोग जानते हैं। अब क्या होता है द्रव्य, द्रव्य में समझ लेते हैं भाई, ये जल है, ये जल है। अब मैं सब एग्जाम्पल समझ क्या बता रहा था भाई, मैं एग्जाम्पल कैसा था समझ लो। देसी एग्जाम्पल, एक आदमी गांव के 3-4 लोग जानते हैं पर फेमस है, एक आदमी गांव के 10 लोग जानते हैं फेमस है, दोनों फेमस है, और क्या डिफरेंस है, ठोस है, इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल, उसे फेम चाहिए, क्योंकि उसे फेम से मतलब है, उसे नाम नहीं, उसे ये नहीं कि फेम कैसे मिल रही उसे जानना, बस कमानी है, फेम चलते जा रहा है, मतलब ही नहीं कुछ। एक क्या होता है, लोग भले कम है पर नॉलेज रख के हमें जानने वाले, ये थोड़ा ना कि एरा गैरा, हम भी उनके फैन हैं, भी जानोगे तभी हमारे फैन बनोगे, एक उनकी कंडीशन भी है। ये द्रव होते हैं। अब द्रव की बात करते हैं, द्रव क्या होते हैं। अब द्रव क्या उनकी व्यवस्था उसकी अपेक्षा अलग होती है भाई, कैसे लोग होते बताएंगे, पहले पॉइंट लिखते हैं। देखो द्रव, देखिए द्रव के अणु की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा अलग होती है भाई, ये अच्छा पॉइंट दे दिया है ना, अलग होती है, कैसे अलग होती है, एक्सप्लेन करेंगे, आपको सब बताएंगे, बस समझिए, ठोस की अपेक्षा अलग होती है। अब सर अलग कैसे होती है, जानना है हमें, इच्छा जिज्ञासा जाग रही है। अगर आपके अंदर विज्ञान जो जानने की जिज्ञासा जाग रही है तो आप भी नहीं खुद को जान रहे, अब जानते कैसे होता है। सर द्रव के अणु की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, लॉजिक। अब कैसे अलग हो सकती है भाई, कैसे अलग हो सकती है, और अच्छे से लिख देते हैं, बहुत अच्छे राइटिंग में। देखो द्रव के अणु की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा अलग होती है। ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, देखो द्रव के अणु की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अपेक्षा अलग होती है, कैसे अलग होती है, ठोस की अ
भाई देखो समझो इसमें, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। बोल के भी लिख के भी देखो। देखिए द्रव मतलब जल, टू की पावर टू, टू की पावर टू, फॉर्मूला याद है कर लेना, इजी बन जाएगा समझना, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा जिंदगी में, टू की पावर टू, टू की पावर टू समझ लेना, माइंड में याद कर लेना, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला याद कर लेना, खत्म प्रॉब्लम सारी, मैंने इसका आपके तोड़ निकाल दिया। द्रव, द्रव के अणु की व्यवस्था, द्रव के अणु की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा अलग होती है। कैसे अलग होती है, कैसे अलग होती है भैया, समझाते हैं समझाते हैं। देखो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो एक मिनट ना, एक आदमी है जो कि एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की दुनिया में जाना चाह रहा है, लोगों को जोड़ना चाह रहा है, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं उसे। एक्सट्रोवर्ट वो ठोस के वक्त से काम कर रहा है। एक्सट्रोवर्ट क्या काम कर रहा होगा, एक्सट्रोवर्ट ये काम कर रहा होगा कि लोगों को जोड़ रहा होगा, बात कर रहा होगा, लोगों को जान रहा होगा, उसे लोगों से ही मतलब है। बट इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि में कम नहीं है पर वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, उसे अपनी किताबों से चाव लगावे क्योंकि उसे लगता है लाइफ में इनसे कुछ कमाया जा सकता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। लोगों की अपेक्षा वो शायद एक बुरा पर्सन हो सकता है बट अपने लिए वो अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो शायद एक अच्छे वर्ग की तरफ जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। ये द्रव भी इंट्रोवर्ट होते हैं, शांत रहने वाले व्यक्ति होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, लोगों को कम जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या होते हैं, ये बड़े ऐसे होते हैं यार, कोई नियत नहीं है तो क्या हो गया, दुनिया में इतने लोगों को लोग जान रहे हैं, अगर मुझे लोग जानेंगे तो कुछ बिगड़ हो जाएगा लोगों का, ये ऐसे मस्त होते हैं। और एक बात खास है कि जो व्यक्ति अपने आप को लोगों की नजरों में कम दिखाता है, फेमस होने की कम कोशिश करता है, सोचता है कि यार मैं क्यों लोग सामने इतना हूँ, जब फेमस होगा तब देखा जाएगा, तो वो जल्दी हो जाए, क्योंकि अट्रैक्शन कहाँ पड़ता है जहाँ पे लोग कम देखते हैं चीजों को। वही चीज यहाँ पे बोलते द्रव क्या होता है, द्रव इस तरह के लोग होते हैं कि इन्होंने मतलब होता है लोगों से, ये क्या सोचते हैं, इनका एक मत होता है कि मुझे जो करना है अपने लिए करना है, यानी मुझे जो चीज करनी है वो मुझे अपने लिए करनी है। क्योंकि ऐसे सोचते, क्योंकि से लोग पता होता है कि लोग मुझसे वैसे कुछ उम्मीद रखते नहीं है, अपेक्षा ही नहीं लोग के वैसे मुझसे, तो मैं क्या सोचूं, तो लोगों के लिए ये काम करता है बट ये अपने खुद से ज्यादा काम करता है। तो ये द्रव क्या होता है, ऐसा सोचो जो जिनके अणु व्यवस्था जटिल होते सरल होते। कैसे, मैंने बोला मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, मैंने वाटर के मॉलिक्यूल पे एक छोटी सी बूंद पकड़ी, एक छोटी सी एक वाटर की बूंद है, ये बूंद है, ये जल की बूंद है, मैंने टच किया, इस पर फिंगर लगाया, अपनी फिंगर टच करी, क्या होगा बता सकते हैं आप, क्या होगा, अटेंशन, अटेंशन काम करेगा यहाँ पे कि यहाँ ये जो वाटर को तो क्या खपत होती है, याद कर लेना, नोट कर लेना, कभी हमेशा काम आएगी। क्या वाटर के मिनरल खपत होती है कि अटेंशन टाइप का होता है। अटेंशन क्या होता है हमें बताइए, जैसे अटेंशन क्या होता है, जुड़ना, जैसे हम अपनी भारत माता जुड़े हुए, भारत माता हमारी माँ है, वैसी वाटर के लिए अटेंशन काम को सरफेस करती है। सपोज करने से कोई सरफेस है, यहाँ मैंने एक सरफेस ले ली, लेकिन जो चीज है ना फैलने वाली, जब फ्लैट सरफेस पे इक्वली फैलती है, इसलिए हमने फ्लैट सरफेस ले ली। दूसरे प्लेन है, प्लेन सरफेस ली, मैंने वाटर के मुल्क को प्रेस किया, जब मैं वाटर के मुल्क में प्रेस करूंगा, अब मैं थोड़ा समझा कर रहा हूँ, देखो देख ध्यान से, मैंने वाटर को प्रेस किया, अब मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, मैंने वाटर के मुल्क को प्रेस किया, प्रेस करने क्या होगा कि मुल्क फैल जाएगा, प्रेस किया और ये फैल कहाँ तक होगा, यहाँ तक फैल गया, देखा होगा ना, फैल गया भाई, ये क्या हो गया, क्यों हुआ ये, जो ना लॉजिक, लॉजिक क्या बोलता है कि मैंने इस मुल्क को प्रेस किया, मेरे पास एक छोटा वाटर का मॉलिक्यूल था, बस इनिशियल वॉल्यूम ये थी, मेरे पास वाटर की इनिशियल वॉल्यूम ये थी, मैंने इसे प्रेस किया, दबाया और ये फैल के इतना हो गया, स्थान बढ़ गया। एंड ठोस के पास क्या होते हैं, अटेंशन की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। अटेंशन क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी द्रव क्या होता है, फैलता है, क्योंकि उसको प्रेशर लगाते हैं। ठोस प्रेशर को इतनी जल्दी अप्लाई नहीं देता, ठोस को आप प्रेशर लगाते जाओ। मैं आपके सामने एक वो रख दूं, क्या कहते हैं उसे, बड़ा सा लोहे का बॉक्स रख दूं या छोटे से लोहे की कुछ चीज डाल दूं और कहूं इस लोहे की चीज को तोड़ो, अपनी गुल से तोड़ दो, नहीं तोड़ पाओगे यार, वो हार्ड है, लेकिन भले ही वो कितना छोटा सही, पर अगर उसमें ताकत है ना तो टूटेगी नहीं, क्योंकि उसके पास है। पर मैंने बोला छोटे से मैं तुम्हें वाटर की बूंद दे रहा हूँ और इसे भाई ये वाटर की बूंद अलग नहीं हो रही है, तो फैला सकते हो, अलग कर सकते हो, तुम क्या बोलोगे,
सिंपल सी बात है सर, प्रेस कर दो अलग हो जाएगी। क्यों अलग हुई? क्योंकि अटेंशन प्रॉपर्टी है, जुड़ने की क्षमता है भाई, अटेंशन प्रॉपर्टी नोट कर लेना कहीं। द्रव के पास क्या है? अटेंशन प्रॉपर्टी है, ठोस के पास अटेंशन प्रॉपर्टी, डिफरेंस है। लिखवा लेना इस पॉइंट को, नोट कर लेना, अटेंशन, ADHENSION, अटेंशन प्रॉपर्टी, जुड़ना। अब ये इसलिए हम बोल सकते किसके अणु की उपेक्षा ठोस के अलग, क्योंकि किसके पास अटेंशन प्रॉपर्टी नहीं होती। और अणु की व्यवस्था कैसे? इसकी फोर्स वीक होती है। मैंने क्या बोला? फोर्स कहाँ ज्यादा ताकतवर होगी? एग्जाम्पल पे साइंस को एग्जाम्पल समझो। मैंने वहां क्या बताया था? नेताजी की सपोर्ट कौन बढ़ा रहा है? लोग बढ़ा रहे हैं। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा फेमस नेताजी, जितने कम लोग उतनी कम फेमस नेताजी। तो जैसे नेताजी की फेम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ठोस की प्रसिद्धि कौन बढ़ा रहा है? उसके अणु बढ़ा रहे हैं यार। भीड़ भाड़ चाहिए ठोस को, तो इससे तो भीड़ चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो अपना फोर्स कम कर रहा है। एक मंत्री वो भी होता है जो देख सब रहा है, पर उसको मतलब नहीं से, वो मस्त लाइफ जी रहा है, वो सहयोगी के रूप में काम कर रहा है, उसे इतना से मतलब नहीं है। ये जो द्रव्य है वो सहयोगी की तरह है, इसका नाम ज्यादा नहीं है, पर जितना है खुश है उस नाम से। भाई मुझे क्या कमाना है यार, राजनीति में आए हुए हैं, थोड़े वो जान पहचान करनी नहीं है, वो चीजें। द्रव्य कणों में फोर्स काम ही नहीं करती भाई, अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। ये अणु वैसे दूर दूर होते हैं, तो हल्के होते हैं, ये हल्के होते हैं, ना कि भारी होते हैं। ठोस भारी होते हैं, वे अलग से ये हल्के होते हैं। मैं लिख रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से नोट कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं लिखूंगा कम पर बोलूंगा ज्यादा, ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो पॉइंट सबसे अलग होंगे, और उन पॉइंट से कुछ चीजें नहीं निकल के आएंगे। तो उन पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रखना है। हल्के होते हैं आकार में, हल्के यानी सिंपल, हल्के होते हैं भैया, हल्के। अब भैया हल्के हल्के क्यों होते हैं भैया? किसी द्रव में मैंने फोर्स लगा दी और वो तुरंत बिखर गया। भाई था इतना, फेल कितना गया, वॉल्यूम बढ़ गई। भाई ठोस की वॉल्यूम बढ़ा दो, पीछे मारो घूसा खींच के ठोस को मारने के लिए, उंगली लाल मिलेंगे तुरंत ही। कोई पहलवान आदमी तो अलग बात तोड़ लेगा, पर कुछ नहीं। वैसे हम उस पर जाएंगे, हम नॉर्मल बात करते हैं। वही क्या होता है, द्रव के पास प्रॉपर्टी क्या है? अणु व्यवस्था अलग होती है, फोर्स कम पड़ रही है, फोर्स वीक पड़ रही है, अणु का संबंध ही नहीं अच्छा नहीं है। ये होता है ना भाई। ये द्रव जो है ना बेचारे उस चीज से गुजर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, फैमिली को उस दौर से। दोस्त नहीं है ना इन लोगों के पास, रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार लोग चले कि तुम कुछ करने से जिंदगी में, तो द्रव बेचारे अलग हो गए। रिश्तेदार तो पसंद वैसे नहीं करते इंसान को, बेचारे अलग हुए पड़े। ठोस क्या है? रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, हमारा बेटा DM है, CM है। द्रव क्या है? बेचारे अलग है, वो देख रहे हैं खड़े होके, हम कब बनेंगे भैया ऐसा। वो शकल ताक रहे हैं देख के, क्योंकि उन्हें पता है यार मेहनत तो कर रहे पर कुछ बने नहीं अब तक। तो वही है भाई। तो ये कैसे बेचारे मौलिकूल हैं, द्रव ऐसी मौलिकूल बेचारे पिसते जा रहे हैं, मौज वो उठा रहे हैं, पिस बेचारे ये रहे। ये तो बात है भैया। तो ये है, द्रव हल्के होते हैं आकार में, अणु दूर दूर होते हैं, फोर्स काम नहीं करती, अटेंशन प्रॉपर्टी होते हैं, फैल जाते हैं, सिर्फ जुड़ने काम करते हैं। वही है। अब क्यों? अब देखो एग्जाम्पल देंगे इसका। जो हाई फाई लोग, जो अमीर लोग, उसमें कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग थोड़ा आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं, क्या भागने लगते हैं, लोगों को ध्यान नहीं देते, किसी का भी अपमान कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते। तो वो ठोस उस तरह के बन जाते हैं। पर द्रव ऐसे नहीं होते, द्रव तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। टिक जाए पिकारी बेचारे 10 रुपये मांग दे दो, क्या भी करेगा दूसरे। वही अटेंशन प्रॉपर्टी है। और अणु व्यवस्था अलग होती है, फोर्स काम नहीं कर रही, फोर्स वीक हो गई है, अणु पास नहीं आ पा रहे, चार्जेस का इफेक्ट कम हो गया है, आवेश काम ही नहीं कर रहे भाई। आगे पॉइंट तो बोल दे रहे हैं, क्योंकि आज लिखवाना नहीं है, समझाना ज्यादा है। लिखवाना काम नहीं है, समझाना काम है, ठीक है। द्रव्य इतना हुआ, और पॉइंट लिखते हैं। फोर्स वीक है, ठीक है। अब द्रव की प्रॉपर्टी और क्या क्या, ये हो गया अटेंशन प्रॉपर्टी। अटेंशन हो गया ना पता, अटेंशन क्या होता है? जुड़ना, सरफेस जुड़ना। भाई अटेंशन हार्ड नहीं है, पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है। अटेंशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनकी जो व्यवस्था होती है भौतिक रूप से, विसरण भाई, विसरण की प्रॉपर्टी उनके पास। इन लोगों को लिखवा रहा हूँ, विसरण की प्रॉपर्टी होती। इसको वे पढ़ोगे अपने सिलेबस में, शायद टॉपिक आ जाए तो। विसरण
विस्तरण, विस्तरण क्या होता है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो नाम सुना होगा ना, डिफ्यूजन नाम सुना होगा ना, बताएंगे डिफ्यूजन होता क्या है, पता चलेगा भाई, रुक जाओ, डिफ्यूजन बताएंगे डिफ्यूजन होता है क्या। बट अभी जो डिफ्यूजन है ना प्रॉपर तरीके से आपको काम तो जाएगा जब चैप्टर आएगा इसका, अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया जाएगा डिफ्यूजन क्या होता है। सर द्रव के पास डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है, होती है, बिल्कुल होती है। तो डिफ्यूजन कैसे काम करते हैं इनके बीच? जब कम सांद्रता का घोल अधिक सांद्रता की तरफ जाता है तो उसे हम विसरण बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम डायग्राम बनाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, अभी टॉपिक आया नहीं इसका, तो बस एग्जाम्पल ही ले पाया है। अब द्रव विसरण कैसे करते हैं सर? द्रव विसरण क्यों करते हैं, क्या होता क्या है विसरण, हमें जानना है विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन पे पढ़ो। देखो विसरण कुछ हार्ड नहीं है, विसरण ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो विसरण ज्यादा हार्ड नहीं है, अब हार्ड कैसे नहीं है बताएंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे। देखो मैं देखो विसरण क्या होता है बता रहा हूँ मैं सिंपली, अधिक कम का अधिक की तरफ मूवमेंट करना। अब विसरण होता है द्रव में, क्योंकि अब देखो वाटर का मोलिक्यूल हल्का होता है, तो वाटर का मोलिक्यूल क्या होता है, जुड़ जाता है किसी सब्सटेंस से। अब वाटर का मोलिक्यूल चाहे तो किसी के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि अटैच की प्रॉपर्टी होती है, अटैच की प्रॉपर्टी होती है तो सिंपल से अटैच हो सकते हैं। सपोज करो मैंने किसी पानी को लिया, टंकी ली, दो टंकी लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस टंकी में एक टंकी का पानी कम कर दिया, दूसरी टंकी का पानी ज़्यादा कर, एक टंकी का पानी कैसे कर दिया, एक टंकी का पानी मैंने करा थोड़ा आधे से ऊपर कर दिया, आधे से ऊपर एक टंकी का पानी कर दिया, दूसरी का मैंने पूरा फुल नहीं किया, थोड़ा आधा फुल किया, यानी थ्री जो उसका आधा पार्ट था पूरी टंकी को थ्री पार्ट मैंने थोड़ा कम ले लिया, यानी एक टंकी में पानी यहाँ तक था, दूसरी में पानी यहाँ तक था, ठीक है। और इस टंकी को दोनों टंकी किस में भर रही थी, इस में टंकी भर रही थी दोनों, ठीक है। ये टंकी यहाँ पे भर रही थी, ये टंकी थोड़ा हाई पॉइंट भर रही थी, नीचे थोड़ा इसका पॉइंट ज़्यादा था। अब ये टंकी आकार में बड़ी तो छोटी है, अब ये टंकी बड़ी है छोटी है, थोड़ी पॉइंट मैंने सब उसको से यहाँ तक, ये टंकी इतनी बड़ी है, टंकी इतनी थोड़ा टंकी डायग्राम थोड़ा अजीब बन रहा है, टंकी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी टंकी मेरे पास है, ये छोटी टंकी मेरे पास है, मैंने इसमें पाइप जोड़ दिया, कट करके जोड़ दिया पाइप, तो पाइप जोड़ने में होगा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इसमें बीच में से पाइप से वाटर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, मैंने वाटर भेजना शुरू कर दिया। अब वाटर जाएगा, वाटर किस तरफ जाएगा, पहले किस तरफ जाएगा, अब वाटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या निकल के आ गई कि ये अधिकार बाढ़ को ले लेता है। अब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, रेडॉक्स पोटेंशियली आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करके इसके थ्रू पाइप के थ्रू इसके अंदर एंटर करेगा और इसके अंदर एंटर करेगा, ये चीजें हैं, ये है, यानी कि अधिक से भी और कम दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी बेस होता है भाई, विसरण भी होगा टेंशन भी होगा। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसमें पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड किया अपनी तरफ से, ठीक है। विसरण हो गया तुम्हारा, डिफ्यूजन भी हो गया, ये अटेंशन भी हो गया, इसके अलावा तुम अगर चाहो तो अणु की वजह से सरल होती है, पॉइंट इससे बन जाए तुमको, ठीक है। डिफरेंस लिखवा देंगे, डिफरेंस लिखवाने से क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। गैस पे आते हैं, गैस कैसी होती है, फिर तीनों के डिफरेंस के साथ के अलग अलग करेंगे, तो हमको डिफरेंस के बीच, ठीक है। अणु की व्यवस्था का सबके अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखो गैस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अपनी लाइफ में क्या होते हैं, बड़े उस टाइप के होते हैं कि उन्हें क्या होता है, उनके पास सब चीज़ें होती हैं, नॉलेज भी सब कुछ होती है, पर वो क्या होता है वो दिखाते नहीं है, साथ बैठे रहते हैं,
4 लोगों ने कम जानते हैं, पर उन्हें पता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग मुझे अब नहीं जानेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व रूप में जानेंगे, ठीक है। तो वो इस टाइप के होते हैं। अब सर गैस की तरफ बात करते, देखते हैं क्या उसने गैस। अब गैस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ, शायद हाल फिलहाल की ये घटना के स्वरूप है वो जो बताने वाला हूँ, जो घटित हुई है, ठीक है। अभी ये कुछ हाल फिलहाल का ये देखो, वैसे इसको मैं डिफाइन अलग तरीके से करता हूँ, पर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एक अलग टॉपिक से। अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ बहुत चला है, महाकुंभ में लोग गए हैं, नहान किया है, वो तो महाकुंभ में जा रहे हैं, कुछ लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये चल रहा है। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जिनसे कुछ एनर्जी फील हो रही है बॉडी के अंदर, ज्ञान फील हो रहा है। उन्हीं में से क्या आता है कि एक बड़ा फेमस व्यक्ति जो बड़ा अपनी लाइफ में पैसा कमा चुका है, सब कुछ कर चुका है, वो अपनी लाइफ को पैसा कमाने के बाद उस पॉइंट से ये देखता है, एंड पॉइंट पे आ गया कि यार अगर मैं इस लूप फंस गया, लूप का कैसा काम कर रहा है, यार मैंने 38 लाख रुपए कमाए, तो कल मैं क्या करूँ, घर खरीदूंगा। अब मेरे पास जो घर की लिमिट है वो तो मैं तो इतना छोटा इतना बड़ा घर खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास तो चूंकि यार लिमिट है, इस दुनिया में जी की लिमिट, इस दुनिया में हर चीज की लिमिट है। प्लस अगर मैं जॉब करूँगा तो लोग मुझसे कहेंगे यहाँ जॉब करो और बढ़िया है, और जॉब करते रहो। तो उसका क्या, उसका जो अलग विचार था, उसका मानना था कि हम एक मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरे अंदर की आकांक्षाएं जागे, कुछ नए करने की इच्छाएं जागे। तो उसने आईआईटी बाबा बन गया, यानी कि उसने आईआईटी करके बाबा का रूप ले लिया। क्यों लिया, कि सिंपल सी लॉजिक में मानता हूँ कि उसने पूरी दुनिया को जानना शुरू किया। उसका मानना था कि भले लोग मुझे ना जाने, भले मैं फेमस ना रहा हूँ, लोग मुझे ये ना बोले कि सेलिब्रिटी आ गया, पर मैं खुद को जान सकूँ। उसे नेम फेम से मतलब खत्म हो, क्योंकि वो जानता था कि नेम भी पाई, फेम भी पाई, पैसा कमा लिया, इज्जत कमा ली, सब कुछ कर लिया, पर अब जो रियल चीज़ पानी है वो क्या है, अध्यात्म। तो वो वहाँ तक बाबा बन गया। इसी तरह तो वो क्या, वो गैस का मॉलिक्यूल है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो उससे बहुत लोग दूर हो चुके हैं। ऐसी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल थोड़ा सुटेबल लगा तो ओके, वरना और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। गैस कैसे होती है, भाई गैस को अर्थव्यवस्था कैसी बनेगी, सोचो। मैंने क्या बोला, ठोस में क्या हो रहा है, फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, द्रव में कम हो गई, गैस में और कम हो जाएगी। गैस मॉलिक्यूल भागेंगे कूदेंगे, कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया। अब गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे बच्चों की बात करो, छोटे बच्चे होते हैं, घर में खेल रहे हैं, यहाँ कूदान कर रहे हैं, वहां कूदान कर रहे हैं, और वहां भी और यहाँ भी, ये ठीक है। अब भैया इसका तो गैस का एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, एग्जाम्पल और देना चाहते हैं। ये तो एक रेयर एग्जाम्पल जो सब लोग जानते हैं, महाकुंभ वाला। इस थोड़ा अलग एग्जाम्पल देते हैं। सो आपको तो पता ही है। तो मैं अपन भैया की शादी में गया था, वहाँ भी मेरी ताई जी थी, तो उनके उनके कोई रिश्तेदार के बच्चे थे, वो बेचारे बड़े कूद रहे थे स्टेज पे, कुछ कर रहे थे, कभी यहाँ धमाल चोरी करनी, कभी वहाँ धमाल चोरी करनी। तो उनका कुछ अलग ही टाइप से सीन चल रहा था। यानी देखने में तो केरला के बच्चे एजुकेटेड बच्चे थे, ऐसा लगता कितनी मेहनत वाले बच्चे होंगे, चला कि केरला में बच्चे शैतान हो जाते हैं, वाह क्या खेल रहे थे। इसी तरह मैं समझा रहा हूँ गैस के मॉलिक्यूल वही छोटे बच्चों की तरह होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कभी यहाँ चले गए वहाँ चले गए, वो स्टेबल ही नहीं है भाई। गैस के मॉलिक्यूल इस तरह तो फोर्स कम पड़ गई। द्रव क्या है, द्रव में वो बच्चे थे जो थोड़े कम शैतान होते हैं, जो क्या होते हैं, शैतानी कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, डरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा डांटेंगे। एक क्या होते हैं फ्री मॉलिक्यूल, क्या फर्क पड़ता है, आज जिंदगी मिली, जो करना है कर लो। तो गैस के मॉलिक्यूल उन छोटे बच्चों की तरह है, इन्हें उछल कूद करना पसंद है, कभी कहाँ चले के वहाँ चले। तो गैस के मॉलिक्यूल हल्के होते हैं आकार में, तो इनकी अर्थव्यवस्था और अलग हो जाएगी, इनमें तो फोर्स वीक पड़ जाएगी, यानी इनका तो बल और कमजोर पड़ गया। तो ये क्या है, ये बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनकी लाइफ मस्त है, मस्त कट रही है। ये गैस में उस तरह काम करते हैं, उनको टेंशन नहीं है यहाँ वहाँ जाना, इन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला आदमी कैसा है, इन्हें कोई मतलब भी नहीं है उससे। मुझे क्या करना है यार, मैं तो अपने आप में मस्त हूँ। तो ये उस तरह के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब देखो गैस क्या होती है, देखो ये है अणु, बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के तुम टच करोगे ना, टच भी नहीं कर सकते। तो तुम्हारे टच किया
तुरंत फूट जाएंगे, टच कर तुरंत फूट जाएंगे। तब तो गैस को पैक कर रखते हैं। गैस को देखा कभी CO2 देखा, CO2 का क्या होता है, सिलेंडर होता है गैस। CO2 को देखा, CO2 में जिसमें हम आग बुझाते हैं उसे कैसे रखते हो, सिलेंडर के अंदर रखते हो। क्यों रखते हो, CO2 भी गैस है भाई। जैसे CO2 ले जाएगी, ऑक्सीजन भी ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा, तो CO2 को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे पैक करके रखते हैं। तो CO2 को पैक करना मतलब क्या है, गैस को पैक करना। ये अणु बहुत बहुत दूर दूर होते हैं भाई, बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर होते हैं। वैसे असली मजे के होते हैं, ये ठोस की तरह नहीं है। ठोस क्या होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं। ठोस का तो संस्कारी मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें क्या होता है, यहां देखना भी नहीं है मुड़ के, क्योंकि मुड़ के देख रहे तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे ना भाई। हम तो बड़े स्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल है, हम मुस्कुराए तो मुस्कुराने में जुल्म हो जाएगा। तो ठोस तो वो मॉलिक्यूल जो कभी हंसता ही नहीं है। क्यों नहीं हंसता भाई, हंस दिया ना तो वैल्यू खराब हो जाएगी अपनी। तरफ क्या होते हैं, तो हंस देते हैं। गैस क्या होते हैं, वो फाड़े के हंसे जा रहे हो, तो वो होते हैं भैया। गैस क्या होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो चल रहा है भाई। इसका डिस्टेंस देखो, ये कैसे मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ये गैस के मॉलिक्यूल है भैया। देखो क्या स्ट्रक्चर बन रही है। देखो अब मैं ये नहीं बोलता हूँ, जो मैंने दो मॉलिक्यूल छोड़े ना यहाँ से, वो यहाँ आके गिरेंगे, क्या पता वो दूर पहुंच जाए। फेंका एक मुंबई में, एक गैस का मॉलिक्यूल मैंने फेंका मुंबई में। मुंबई अच्छा शहर है तो मुंबई का नाम लेते हैं। एक मॉलिक्यूल मैंने फेंका मुंबई में गैस का, मतलब दो मॉलिक्यूल थे, मैंने दोनों मॉलिक्यूल सेम पॉइंट से फेंके मुंबई में। एक मॉलिक्यूल मुंबई में रह गया और दूसरा पहुंच गया कहाँ पे, दुबई। बहुत बड़ा हैवी यहाँ पर लेना पड़ रहा है, दुबई। ये दुबई पहुंच गए। ये मॉलिक्यूल M1 हो गया, ये मॉलिक्यूल M2 हो गया, ये मॉलिक्यूल M2 हो गया। दुबई पहुंच गए जाके, उनका तो अलग ही चलवा है। पहुंच लिए, हम फ्री हो गए, छोड़ दो हमें। वही है भाई, गैस का मॉलिक्यूल तुम यहाँ फेंकोगे ना, घर से फेंकना शुरू करोगे दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल तुम्हारे घर के दीवार छत पे आ जाएगा, नीचे फेंकेगा, और एक पहुंच जाएगा दूर आसमान में। नासा के लोग, गैस का मॉलिक्यूल पाया गया। कंडीशन है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है, एक को छोड़ दे ना, ये उत्पाद मॉलिक्यूल है, उत्पाद झगड़ा का मॉलिक्यूल है। लड़ाई बड़ी अच्छी कर लेते हैं ये, और ऐसी लड़ाई करते हैं कि एक यहाँ तो एक वहां पहुंच जाता है। पता नहीं, ये वही है भैया। दो बच्चे उत्पाद करने वाले पकड़ पकड़ खेलने चले गए। एक बच्चा छुप गया कहाँ पे, रसोई के सामने वाले कोने में छुप गया। और एक कहाँ पहुंच गया, छत पे पहुंच गया, छत पे तुरंत भाग लिए। ये क्या डिफरेंस बढ़ा दिया भाई। एक मॉलिक्यूल कहाँ पर था, रसोई वाले कमरे के सामने, और एक छत पे पहुंच गया। ऐसा मॉलिक्यूल नहीं गैस के। समझ रहे क्या हो रहा है, कि एक तो मॉलिक्यूल कहाँ पे पहुंचा था, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ था, कहाँ, रसोई वाले कमरे के पास छुआ बैठा था, पकड़ने के लिए छत पे पहुंच गया। ढूंढ रहा है बच्चा, भैया कहाँ चलेगा, वो दिखाई ना दे रहा, दिखाई ना दे रहा। बोला तुम यहाँ हो, मैं छत पे घूम के भी आ गया। अरे भाई बोल आनी छत पे की, न जा नहीं सकते, पर छत पे चला गया, वो भी चक्कर के नीचे गिर पड़ा। तो भाई ये चीज कंडीशन इस तरह बनती है। देखो अणु दूर दूर है, अणु का कोई रिलेशन नहीं आपस में, ये रिलेशन नहीं आपस में। उस तरह के लोग हैं, इस तरह के भैया। हम फालतू काम ना करते, ऐसे तो हम ना करते, गलत देख के भैया दुख ही होता है, तो दुख हो के कारण हम भाग जाते हैं वहां से, पर कुछ करते नहीं है। तो ये उस तरह के मॉलिक्यूल है, बहुत दूर दूर है, इनके फोर्स तो बहुत वीक पड़ जाएगी, इनका बल बहुत कम होता है। इनका बल तो बहुत कम है भाई, इनके पास तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रही। उनको जोड़ने के लिए हार्ड फोर्स लगानी पड़ती है ऊपर से, बहुत ज्यादा। इनका बल इन अणु को अधिक बल लगाना पड़ता है।
भाई इनका फोर्स तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल फेंका तुमने छत से, एक दो मॉलिक्यूल फेंके, एक तुम्हारे नीचे नीचे फेंका था, छत पे आ गिरा, टेरिस पे आ गया, एक तुम्हारा टेरिस पे आ गिरा, और एक आ गिरा आसमान में नासा की तरफ। तो भाई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इनका तो बल ही बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है जोड़ने के लिए। तो इनका अणुभार भी कैसा होता होगा, बहुत कैसा होता होगा भैया, कम, हल्के होते हैं आकार में, इनका अणुभार मेनली कम होता है। वो बात पहले कुछ गैसों का ज्यादा होता है। इनके अणु की आकृति कैसे होती है, कैसे होगी भैया, अगर ठोस के अणु कैसे होते हैं, ठोस के अणु में क्या होता है, मैंने कहा ठोस के अणु में ये होता है कि ठोस के जो अणु होता है ना पास पास, तो उनकी जो आकृति होती है बड़ी हार्ड होती है, द्रव की आकृति हल्की होती है, गैस बहुत हल्की होती है, इनके मतलब फोर्स से काम नहीं करती, यानी फोर्स है इनके बीच, नो फोर्सेस, बल काम ही नहीं कर रहा, बल काम नहीं कर तो बिल्कुल फ्री, पहुंचा वहां पे, पहुंचा यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, एक बॉल की तरह। अब दोनों के बॉल से खेलो, अब क्या होता है, बॉल पकड़ी, ये मेरी बॉल थी, किसी का हैंड पकड़ो, ये हैंड है, किसी का उंगली है, ठीक है, ठीक, ये किसी का हैंड है, इसने बॉल पकड़ रखी है, अब ये बॉल फेंकेगा नीचे, अब ये बॉल को फेंकेगा, तो ये बताओ, ये बॉल को नीचे फेंक रहा है, ग्रेविटी काम करेगी, बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आएगी, फिर बॉल ऊपर जाएगी, फिर ये पकड़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर क्या पता बॉल यहां भी जाएगी, फिर ये बॉल को पकड़ के टकरा के फिर इस कमरे की दीवार पर टकराएगी, इसके पास आएगी, टकरा के फिर यहाँ आएगी, फिर के पास आएगी, फिर यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। तो एक बॉल कैसे मूवमेंट कर रही है, कभी एक बॉल नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर टकरा रही है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, लूप बना दिया, वो लूप बना दिया, गैस ऐसे घूमती रहती है, कुछ पता नहीं। तुमने यहां से दो गैस फेंकी, एक एच फेंकी, सेल फेंकी, दो N2 फेंकी, एक H गैस फेंक दी, एक Cl2 गैस फेंक दी, और भैया एक N2 गैस फेंक दी, दो N2 गैस फेंक दी। मैंने बोला भी 3 गैस तुमने फेंकी एक साथ, 3 गैस मैंने फेंक दी, 1 2 3, वास्तविकता में 4 है, जो कि एक साथ 2 मॉलिक्यूल है, मैंने इनको एक साथ फेंक दिया, ये H है, इस H के साथ कोई मॉलिक्यूल जुड़ना चाह, अब इसके साथ बात करूं, अब मैंने भाई ये कहा, सपोज को मैंने H को फेंक दिया, तीन को एक टाइम फेंका, गैसों को एक टाइम पे प्रेशर क्या नहीं होता, फेंका, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, फेंका, तो जरूर मुझे Cl ही मिलेगी, क्या पता मेरे पास N आ जाए, N2 आ जाए, अब Cl यहां पे रहेगा, अब Cl है, डिपेंड करता है Cl के पास कौन सी जगह है, क्या H आ जाए, N आ जाए, N आ जाए, H N कुछ भी कर सकते, भी बहुत हल्की होती है ये, तभी तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते रहोगे गैस का पोटेंशियल बढ़ता रहता है, क्योंकि गैस क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर देती है, जिससे क्या होते हैं, चिप्स फूल जाती हैं, देखा कभी, पहाड़ की चिप्स कैसे होती, पहाड़ की चिप्स मोटी होती दिखने में, कोई चिप्स है पहाड़ की, वो मोटी होती दिखने में, क्योंकि जैसे जैसे कोई चिप्स पहाड़ पे जाती है, वहां क्या होता है, उसकी जो फोर्स है एटमोस्फेयर की वो बढ़ाती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश करते हैं और एटमोस्फेयर पोर्शन जोड़ने की कोशिश करती है। भाई ये चिप्स का मॉलिक्यूल है, मैंने चिप्स का मॉलिक्यूल बनाया सिंपल, ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा पर देख लेना, चिप्स का मॉलिक्यूल, चिप्स है ये, बच्चे चिप्स लेकर गया, पहाड़ पे चिप्स खाएंगे, माँ बाप भी खुश हैं, चलो चिप्स खा रहा है बेटा, चलो खा लेना चिप्स, क्या दिक्कत है, पहाड़ पे चिप्स खाने चले गए, पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई बन गया कि जो गैस को बिल्कुल दूर दूर थे ना, दूर 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 जितने बिल्कुल दूर थे प्रेशर कम था, तो फोर्स कम रही थी, तो क्या था, चिप्स हल्की थी, क्योंकि उसके पास फोर्स काम नहीं कर रही थी। जैसे जैसे बच्चा पहाड़ पे जाना शुरू कर रहा है, गाड़ी पहाड़ पे जा रही, तो क्या हो रहा है, ये चिप्स जो ना इतनी छोटी, कितनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी, फूल गई, पूरा गुब्बारा बन गई फूल के, और जो पैकेट ऊपर निकले होते ना, ये बड़े वाले नीचे हो गए, यानी ये कम हो गए, विजल पट बढ़ गया, ये बढ़ गया, फूल गई चिप्स। पेरेंट्स बोले बेटा चिप्स तो इतनी सी थी, चिप्स कैसे बढ़ गई, पता नहीं,
बच्चा क्यों माता पिता कंफ्यूज, चिप्स मोटी कैसे हो गई, छोटी चिप्स को मोटा कैसे हो गया भाई, जो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते चले गए, चिप्स खसाए, पहाड़ पे पहुंचते चला कि जैसे पहाड़ पहुंचे हम लाए थे छोटे चिप्स, बन गई इतनी बड़ी चिप्स। क्या मैजिक है यार, साइंस है। गैस के मोलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस के मोलिक्यूल जब तक कोई रिएक्ट नहीं करते, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाया जाए। जो तुम गैस के मोलिक्यूल पर कोई प्रेशर लाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा, गैस के मोलिक्यूल दबेंगे। अब गैस के मोलिक्यूल पर कोई प्रेशर नहीं था, पी बराबर जीरो था, पी बराबर जीरो था, फोर्स भी कुछ ज्यादा काम नहीं कर रही थी। ऊंचाई पे क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा काम करता है, क्योंकि ऊंचाई पे क्या होता है कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने में प्रेशर जल्दी पड़ता है, क्योंकि हाइट प्रेशर बहुत काम करते हैं, फोर्स में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो फोर्स का काम नहीं कर रही इतनी, प्रेशर काम कर रहा है, हाइट प्रेशर का काम कर रहे हैं। हाइट प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, पहाड़ पर जाते चले गए, बच्चे पहाड़ पर जा रहे हैं, जाते जाते क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, चिप्स मोटी हो रही है, फूल कितनी चिप्स का आकार छोटा था, छोटी चिप्स थी, इतनी छोटी चिप्स थी, वो इतनी मोटी हो गई, यानी उसका एक्सटर्नल जो वॉल्यूम था वो कम होने चला गया, इंटरनल एयर बढ़ती चली, इंटरनल एयर बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, और बाहर का प्रेशर कम होता जा रहा है। तो जितना बाहर का प्रेशर कम हुआ, उस प्रेशर की रेजिस्टिविटी कम होगी और अंदर प्रेशर बढ़ गया। तो गैस क्या है, गैस फूल गई, क्योंकि इनके प्रत्येक मोलिक्यूल ने फोर्स लगाई, पास के मोलिक्यूल दूर के मोलिक्यूल पास आ गए, और पास क्या हो गई, स्पेस कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, फूल गई, और आपस में वैक्यूम क्रिएट हो गया। अगर उस वैक्यूम को भर दिया जाए तो फिर कंडीशन हो जाएगी, गैस वो होती है। वही सिंपल सी बात थी, ठोस तरफ गैस, कोई इसमें खास मैंने कुछ खास बताया नहीं। तो भाई यही है, हर एग्जाम्पल दे दिया, चिप्स वाला एग्जाम्पल दे दिया। बच्चे कैसे खेलते हैं, कभी इधर उछल कूद कर रहे हैं, कभी धमाल चौकड़ी के जा रहे हैं, मतलब नहीं की चीज़ से, वो गैस का हो सकता है। पहाड़ों पे चले गए, चिप्स छोटे से बड़ी हो गई, एक्सटर्नल वॉल्यूम कम हो गई, इंटरनल वॉल्यूम बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ, प्रेशर ने मॉलिक्यूल के ऊपर अपना, प्रेशर ने हर मॉलिक्यूल के ऊपर अपना जोड़ दिया, जिससे मॉलिक्यूल पास आ गए और चिप्स मोटी हो गई। साइंस काम करती है, समझ रहे हो भैया। देखो गैस कितनी कामयाब है, गैस कितनी कामयाब है कि तुम्हारी चिप्स में भी नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है। अगर चिप्स में नाइट्रोजन गैस ना हो तो चिप्स खराब हो जाएगी, सच मानो तो, हम जो बोलते हैं ना। हाँ तेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, लोट गई, ठीक है, जल्दी बाहर आ जा। तो भाई ये कल डिफरेंस पढ़ेंगे इनका, वीडियो में आ जाना, और हर कंसेप्ट को हंसते हंसते क्लियर कर देंगे। क्लास 9th और 10th के लिए ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।